जी हां, उत्तर प्रदेश की सड़कें अब शमशान में तब्दील होती जा रही हैं। बेहद अलार्मिंग सिचुएशन है, बेहद चौंकाने वाली बात है। और नेशनल हाईवे पर होने वाली मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर आ पहुंचा है। यह खुलासा हुआ है सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय की एक रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट के जो कुछ एक अंश हैं वो इस वक्त हमारे पास हैं और उत्तर प्रदेश की सड़कें अब महफूज नहीं रह गई, ये सरकारी रिपोर्ट कहती है। सड़क नहीं शमशान, ये सड़कें खून मांगती हैं। यूपी में 700 शमशान, इन शमशानों से बच के गुजरना। उत्तर प्रदेश की सड़कें अब शमशान में बदलने लगी हैं, क्योंकि यहाँ आए दिन हलाक होती हैं जिंदगियां और सजती हैं चिताएं। ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े बोल रहे हैं और सरकारी कोशिशों की पोल खोल रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो खबर खास आपके लिए है। ये खबर हर उस शख्स के लिए है जो घर से बाहर निकलता है, क्योंकि आंकड़ों का जो पुलिंदा हम खोलने जा रहे हैं उसे जानने के बाद आपको घर से बाहर निकलने में डर लगने लगेगा। आप खौफजदा हो जाएंगे, क्योंकि यूपी की सड़कें अब सड़कें नहीं शमशान बन गई हैं। खासकर नेशनल हाईवे पर होने वाले हादसों की तादाद जिस तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए यही लग रहा है कि बहुत जल्द यूपी के हाईवे हादसों की लिस्ट में अव्वल दर्जे पर आ जाएंगी। अभी हाईवे पर होने वाली मौतों के मामले में यूपी दूसरे नंबर पर है। फिलहाल ये ताज तमिलनाडु के सिर पर है। सिर्फ साल 2010 में तमिलनाडु में 6,333 मौतें हुईं, जबकि उत्तर प्रदेश में इसी दौरान थोड़ी सी ही कम यानी 6,122 मौतें हुईं। याद रहे, ये आंकड़े सिर्फ नेशनल हाईवे पर होने वाली मौतों के हैं। अगर स्टेट हाईवे पर होने वाली मौतों को भी जोड़ दें तो ये आंकड़ा 15,175 पहुंच जाता है। यूपी में होने वाले हादसों का ठीकरा इनके डिजाइन के सिर फोड़ा जा रहा है, जिसके मुताबिक सूबे में कुल 700 ऐसी जगह हैं जिन्हें खतरनाक बताया गया है। साथ में ताकीद की गई है कि इन्हें जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, वरना आए दिन इन 700 जगहों से अर्थियां उठती रहेंगी। मामला गंभीर है तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस पर चिंता जताई है। लेकिन काश हमारे कर्ता धर्ता ये समझ पाते कि सिर्फ चिंता जताने से ही हालात नहीं बदलते, हालात बदलने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ते हैं, जो फिलहाल होता नहीं दिख रहा। यानी आपको इन शमशानों से होकर ही जिंदगी की तलाश करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में हो रही मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय का। मंत्रालय का यह दावा है कि 2010 में 6,333 मौतें सड़क दुर्घटना में हुई हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश में बाकायदा 700 जगहों को चिन्हित भी किया गया है और उन्हें ठीक करवाने की बात भी कही जा रही है। अब देखना होगा कि ये सरकार और मंत्रालय मिलकर सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को रोकने में कहां तक सफल हो पाती है। कैमरामैन विशाल के साथ अशोक तिवारी, समाचार प्लस, लखनऊ। तो 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे जी, और इन 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जो सड़क हादसे हुए उनमें 40 से ज्यादा लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ गई। ये आंकड़ा जो है ये 7:15 बजे का है, यानी अब से कुछ देर पहले का। जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जब हम ये विशेष पेशकश आपको दिखा रहे हैं, हो सकता है कि ये जो आंकड़ा है ये और भी बढ़ जाए, लेकिन कब तक। और ऐसा लग रहा है इसीलिए इन आंकड़ों को देखकर कि यूपी की सड़कें अब मौत बांटने लगी हैं। यूपी की सड़कें बनी शमशान। उत्तर प्रदेश अब शमशान का सूबा बनता जा रहा है। आए दिन यहाँ सड़क हादसों में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। आलम यह है कि सिर्फ 24 घंटे के भीतर दर्जन भर अलग अलग हादसों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये पांचों तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की हैं,
जहां सड़कें शमशान बन गईं। पहली तस्वीर अमरोहा की है। जहां श्रद्धालुओं से भरी एक बस पेड़ से टकरा गई। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई श्रद्धालु घायल हो गए। बस हरिद्वार से भीमनगर जा रही थी, जिसमें 105 श्रद्धालु सवार थे। दूसरी तस्वीर हाथरस की है, जहां एक टैंकर और टाटा मैजिक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। यह हादसा सिकंदरा राव इलाके में हुआ। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तीसरी तस्वीर जालौन की है, जहां उरई इलाके में झांसी कानपुर नेशनल हाईवे पर 3 डंपरों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि डंपरों के परखच्चे उड़ गए। ट्रक के नीचे दबे लोगों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। हादसा उस वक्त हुआ जब झांसी से मोरंग भरकर आ रहे 3 डंपर आपस में टकरा गए। चौथी तस्वीर बांदा की है, जहां बस पलटने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब बस बारातियों को लेकर वापस लौट रही थी। रास्ते में अचानक बस अनियंत्रित हो गई और पास के गड्ढे में जा गिरी। पांचवी तस्वीर कांशी रामनगर की है, जहां एक अनियंत्रित i10 कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब बदायूं से एक शादी समारोह से घर लौट रहे भूपेंद्र यादव की कार पेड़ से टकरा गई। कार में उनके साथ 2 लोग और भी मौजूद थे। टक्कर इतनी तेज थी कि पुलिस को कार में फंसे लोगों को निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ये तस्वीरें सिर्फ वानिकी भर हैं। आए दिन होने वाले उन हादसों का, जिनमें सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जी, तो देखिए आप किस तरह से उत्तर प्रदेश की जो सड़कें हैं अब वो शमशान में तब्दील होती जा रही हैं। और सरकारी रिपोर्ट ये है कि उत्तर प्रदेश में 700 जगहें ऐसी हैं जहां पर जो ये हादसे हैं, जो दुर्घटनाएं हैं, वो सबसे ज्यादा होती हैं। एक साल में उत्तर प्रदेश में 15,671 से ज्यादा जो मौतें हैं वो रिपोर्ट की गई हैं। मौतें रिपोर्ट होना और मौतें होना, इन दोनों में अंतर है। अमिताभ जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, बहुत महत्वपूर्ण है, एक वर्ष में 15,700 से ज्यादा जाने सड़क दुर्घटनाओं में अलग अलग वजहों से चली गई उत्तर प्रदेश में अकेले। आखिरकार हम किस सेफ्टी की बात करते हैं? हम सड़क सुधार नियम की बात करते हैं, हम ट्रैफिक नियमों में सुधार की बात करते हैं। ये किस तरह का सुधार हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि कभी दुष्यंत ने लिखा था कि हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे हो डूबना। मुझे लगता है कि सड़कें शायद उस स्थिति में लाके खड़ी हो गई कि जिसको मरना है शौक से मरे। जो लोग, जो विभाग जिम्मेदार हैं रोड सेफ्टी के लिए, एक तो उनकी कमजोरी, उनकी अक्षमता, उनकी उदासीनता ये दिखाई देता है। दूसरी बात मैं इसमें यहां एक और भी कहूंगा कि सड़क पर जब एक्सीडेंट होता है तब अगर एक्सीडेंट को नहीं भी रोका जा सकता है, मान लीजिए, तो भी जो लोग घायल हुए उनको अगर तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल जाए तो शुरुआत के 1-2 घंटे बहुत क्रूशियल होते हैं, तो जानें बचाई जा सकती हैं कम से कम। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति है कि चिकित्सा सुविधा मिलने में भी इतना विलंब हो जाता है और कई कई बार तो मिलती ही नहीं है चिकित्सा सुविधा, और आदमी के खून ज्यादा बह जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहां पर सिस्टम की कमजोरी हमको दिखती है, वहां लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, वहां जो तैनात पुलिस है उसकी लापरवाही दिखती है। मतलब इसमें मैं कहूंगा 2 तरह की जिम्मेदारियां आयत होनी चाहिए। एक, जो रोड बनाने वाली एजेंसी है पीडब्ल्यूडी उत्तर प्रदेश की, एक तो उस पर जिम्मेदारी होनी चाहिए कि रोड की मैपिंग, उसका अलाइनमेंट बिल्कुल वैसा होना चाहिए जो वैज्ञानिक मानदंड कहते हैं। ये नहीं कि कहीं से भी कट खोल दिया
हाँ। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भारी बीमारी है। आप रोड बना दीजिए तो फिर उसमें नाना प्रकार के कट लगा दिए जाते हैं, हाँ। और वो कट भी कई बार मृत्यु को आमंत्रित करते हैं। जिसको देखो सड़क में कहीं पे भी घुसा चला जा रहा है। बिल्कुल, तो एक सिस्टम जो है वो प्रिवेल नहीं करता। हाँ। एक तो जिम्मेदारी उसकी, और दूसरी मैं कहूंगा कि दुनिया में कहीं भी ऐसा संभव नहीं कि आप बिल्कुल एक्सीडेंट को जीरो टॉलरेंस कर दें। ठीक बात है। संभव नहीं, मानवीय भूल भी हो सकती है, लेकिन घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए जो नेटवर्किंग चाहिए, जो विल पावर चाहिए, वो मुझे उत्तर प्रदेश में नहीं दिखती, कहीं नहीं दिखती। आप गाजीपुर से गाजियाबाद तक चले जाइए, मैं 20 जिले गिना सकता हूं जहां ट्रैफिक सेंस को लागू करने के लिए सरकारें कोई कदम उठाती नहीं दिखती। जी, अंशुमली शर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपने ट्रैफिक नियमों के इंप्लीमेंटेशन को लेकर तमाम तरह का काम किया है। आप समाज में जागरूकता जगाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो कमी है वो कमी कहां नजर आती है? क्योंकि अगर 24 घंटों में 40 मौतें होती हैं, अगर एक वर्ष में 15,771 लोगों की जान चली जाती है, तो फिर हमारा तो सारा तंत्र जो है, हम उसके लाख पुख्ता, लाख मुस्तैद होने के दावे करें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी हाँ, बिल्कुल। रोड एक्सीडेंट्स में 9th हाईएस्ट 9वें नंबर की मौतें जो हैं भारत में, वो रोड एक्सीडेंट्स के कारण हो रही हैं। हाँ। एक वर्ष में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, हर मिनट एक एक्सीडेंट हो रहा है, और हर चौथे मिनट एक व्यक्ति की डेथ हो रही है उसके कारण। अब इसमें 2 वजह हैं। देखिए, एक तो जो हमारी त्रासदी है कि जो निर्माण है उसमें भ्रष्टाचार, कोई सड़क बनती है और वो सड़क 2-4 महीने भी चलती नहीं है ठीक से। जी। यदि जैसी हाईवेज, जिस तरह की हाईवेज अथॉरिटी को सड़कें बनानी चाहिए, अगर उस तरह की सड़कें बने तो एक ये हो सकता है कि एक्सीडेंट्स को कुछ बचाया जा सके। जैसा अमिताभ जी ने बताया कि जो कट्स लग जाते हैं या कहीं भी अपने आप कोई बैरियर लगा लेता है। और एक और बड़ी बात यह है, दूसरी जो उन्होंने कही, कि ये जो 1-2 घंटे हैं एक्सीडेंट के तुरंत बाद के, एक्सेसिव ब्लड फ्लो जो हो जाता है, तब उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था, हाँ। जिसमें ये देखना पड़ेगा कि रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट, हाईवे डिपार्टमेंट और हेल्थ, इन दोनों की कन्वर्जेंस की आवश्यकता है। शर्मा जी, यहां पर एक आंकड़ा मैं बताना चाहता हूं। जिन लोगों की 15,671 लोगों में जो ज्यादातर मौतें हुई हैं, तकरीबन 9,000 से ज्यादा जो मौतें हुई हैं, वो इसलिए हुई हैं कि एक्सीडेंट रात के हुए, और रात के 12:30 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक डॉक्टर ही नहीं मुहैया हो पाया। यानी कि 9 घंटे तक मरीज तड़पता रहा, और फिर बाद में उसने जिंदगी का दामन छोड़ा कि साहब जब डॉक्टर ही नहीं आ रहे तो फिर कैसे जान बचेगी? मैं बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि दोनों विभाग, हेल्थ विभाग और रोड ट्रांसपोर्ट विभाग, दोनों की कन्वर्जेंस की जरूरत है। हाँ। जो हाईवेज हैं, जहां पे जैसे हमारी टॉल चौकीज बनी है आजकल, अच्छी रोड बनती हैं, वहां पे टॉल हर जगह, आप 2 बड़े शहरों के बीच में जाइए, टॉल चौकी बहुत सी बनी रहेंगी जी। उन टॉल चौकीज पे मेडिकल की बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। वहां पर अवेलेबल कराए, वहां पर एम्बुलेंस उपस्थित शर्मा जी, है। शर्मा जी, आपको रोक रहा हूं मैं। इस वक्त हमारे साथ रिजवान अहमद साहब मौजूद हैं। आप डायरेक्टर जनरल हैं ट्रैफिक के। रिजवान साहब, ये जो लगातार मौतें हैं, एक ही दिन में 40 मौतें हो रही हैं, एक साल में 15,600 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इसकी जो मुख्य समस्या है, जो मुख्य वजह है, वो क्या मानते हैं आप डीजी साहब? देखिए, जी डीजी साहब अपनी बात कहिए, फोन पे बात कीजिए हमसे। कारण तो बहुत है इसके, और अभी मैं समझता हूं कि जो रोड इंजीनियरिंग है, ये ठीक से रोडें जो है नहीं बनाई जा रही हैं। अच्छा। उसके बीच में डिफरेंट कट्स जो है जगह जगह दिया जा रहा है। हाँ। और जिससे कि उल्टे डायरेक्शन में बहुत सी गाड़ियां, गांव की जो है वो बैलगाड़ी या इस तरह की गाड़ियां जो उसमें एंटर कर जाती हैं, और कुछ ड्रंकन ड्राइविंग की भी प्रॉब्लम है। और हाईवेज पे बहुत तेज स्पीड में लोग जो है ड्राइव करना चाहते हैं, और जिसके वजह से गाड़ियां कभी अनियंत्रित होके जो है वो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हाँ। इसके लिए सतत प्रयास जारी है। ये बिल्कुल सही है कि काफी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और एक्सीडेंट्स तो ऐसी चीज है जिसमें किसी का नियंत्रण नहीं होता है। हाँ। अगर इसको सावधानी बरती जाए तो मैं समझता हूँ कि कुछ कम अवश्य हो सकता है। और ज्यादातर एक्सीडेंट्स जो है हाईवेज पे होते हैं, क्योंकि वहाँ स्पीड जो है बहुत ही हाई होती है। अहमद साहब, 80%
अहमद साहब। 80%